ऑफ एनीथिंग चैनल में आपका स्वागत है। रोचक जानकारियों के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। चांद को मामा कहने के पीछे क्या राज छुपा है? इसके बारे में कई पौराणिक कथाएं कही और सुनी जाती हैं। पर क्या कोई वैज्ञानिक आधार भी है? यदि हाँ, तो क्या है वह वैज्ञानिक आधार? आज हम दोनों पहलुओं के ऊपर विचार करेंगे और कौन सा वैचारिक आधार आपको ज्यादा सटीक लगा, ये हमें कमेंट में बताएं। आपने अब तक कई बार आसमान में चांद को निकलते हुए देखा होगा, चाहे वो चांद पूर्णिमा का हो या फिर किसी और दिन का। आपने उसे भिन्न प्रकार के आकार में देखा होगा। हालांकि आज हम आपसे चांद से जुड़ा एक बेहद खास सवाल पूछने वाले हैं। अगर बचपन से लेकर अब तक देखें तो बच्चों के कहानी की हर किताब में हम चांद को प्यारे मामा की उपाधि देते आए हैं। हर माँ और दादी अपने प्यारे बच्चों को चंदा मामा की लोरी या कहानी सुनाती आ रही है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर चंदा को मामा की यह उपाधि कैसे मिली? तो आइए आज हम आपको इसके पीछे की बेहद रोचक और खास वजह बताते हैं कि आखिर क्यों चांद को मामा कहा जाता है, कुछ और नहीं। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र के अंदर से बहुत सारे तत्व निकले थे। इन तत्वों में माँ लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा और विष भी शामिल थे। समुद्र मंथन से निकलने के बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास चली गई थी। इसलिए उनके बाद निकलने वाले सभी तत्वों को उनके छोटे भाई और बहन की उपाधि दी गई। ऐसे में चंद्रमा उनके बाद समुद्र से निकले थे, इसलिए वे मां लक्ष्मी जी के छोटे भाई बन गए। वहीं हिंदू मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी जी को हम अपनी माता मानते हैं, तो ऐसे में उनके छोटे भाई हमारे मामा बन गए। इसी कारण से चांद या चंदा को मामा कहा जाता है और यह समुद्र मंथन से निकले थे, इसलिए समुद्र इन सबके पिता कहलाते हैं। चंदा को मामा कहने के पीछे दूसरा धार्मिक कारण यह भी बताया जाता है कि चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और दिन रात उसके साथ एक भाई की तरह रहता है। अब चूंकि धरती को हम माँ मानते हैं, इसलिए उनके भाई यानी चंद्रमा हमारे मामा हुए। इसलिए भी चंदा को मामा कहा जाता है। चंद्रमा को मामा बताने के पीछे कई धार्मिक कथाएं हैं, परंतु स्टोरी ऑफ एनीथिंग चैनल में अब विज्ञान की बात करते हैं, कुछ लॉजिक की तलाश करते हैं। विश्व स्तर पर आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा 1980 के आसपास इस सिद्धांत को स्वीकृत किया गया कि थिया, जो कि शुरुआती सौर मंडल में एक परिकल्पित प्राचीन ग्रह है, जो लगभग 4.5 अरब साल पहले प्रारंभिक पृथ्वी से टकराया था, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ मलबे एकत्र हुए थे, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेलिडे यह स्वीकार करते हैं कि चंद्रमा में उसी प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं जैसे कि पृथ्वी पर पाई जाती है, यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक ही पिता की संतानें हैं, क्योंकि दोनों में समान तत्व हैं। पृथ्वी को हम माता का दर्जा देते हैं, इसलिए चंद्रमा को मामा कहा गया। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि चंद्रमा अकेला ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और एक प्रकार से पृथ्वी की रक्षा करता है। चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, जीवन है। इसलिए हम चंद्रमा को मामा कहते हैं, जो बिना किसी लालच के धरती माता की परिक्रमा लगाते हुए उनकी और उनकी संतानों, मनुष्य, जीव जंतु एवं वनस्पति की रक्षा करते हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि चंद्रमा का निर्माण बहुत पहले हुआ था, जब पृथ्वी मंगल के आकार की वस्तु से टकराई थी। हम हमेशा पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग देखते हैं। दूसरी तरफ देखने के लिए आपको अंतरिक्ष में जाना होगा। सूर्य के बाद यह आकाश की सबसे चमकीली वस्तु है, जो धरती से दिखाई देती है।
चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 2,38,900 मील या 3,84,400 किलोमीटर है। अन्य ग्रहों और पृथ्वी के बीच की दूरी की तुलना में यह दूरी बहुत कम है। चंद्रमा के बारे में कुछ वैज्ञानिक तथ्य। 1. चंद्रमा सूर्य से 400 गुना छोटा है, लेकिन समान आकार का दिखाई देता है क्योंकि यह अर्थ के बहुत करीब है। 2. चंद्रमा को अर्थ की पूरी परिक्रमा करने में 27.3 दिन लगते हैं। 3. चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक सैटेलाइट है। 4. चंद्रमा तब बना था जब एक बहुत बड़ी चट्टान या ग्रह धरती से टकराई थी। 5. चंद्रमा ज्वार को नियंत्रित करता है। 6. चंद्रमा पर पानी बर्फ के रूप में है। 7. हम चंद्रमा का एक ही भाग देखते हैं। दूसरी तरफ देखने के लिए आपको अंतरिक्ष में जाना होगा। चांद के बारे में 15 रोचक वैज्ञानिक तथ्य जानने के लिए स्टोरी ऑफ एनीथिंग चैनल सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो पर क्लिक करें।